आइए अब हम देखते हैं कि आप मेटा बिजनेस स्वीट्स को ओपन कैसे कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल करते हुए आप अपनी एड कैंपेन कैसे लगा सकते हैं, अपनी पोस्ट कैसे कर सकते हैं और फिर उसके इनसाइट्स के बारे में हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपने बिजनेस स्वीट्स अगर ओपन करना है तो आपको अपना प्रोफाइल जो अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट, उसको ओपन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से ब्राउजर में अगर यहाँ पे लिखूँ facebook.com, तो यहाँ पे जब मैं लिखूंगा तो ऑब्वियसली मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ अपने सिस्टम से, तो ये मेरी प्रोफाइल है, यहाँ पे आपको वो नजर आ रही है, ये प्रोफाइल मेरी। आप यहाँ पे टॉप राइट पे देखें तो आप अपने अकाउंट की जो डीपी है आप इसको क्लिक करेंगे, क्योंकि आपने जो बिजनेस मेटा स्वीट है ये आपको पेजेस हैंडल करने के लिए और इंस्टाग्राम और जो मैसेंजर है इन ऐप को हैंडल करने के लिए है। तो यहाँ से आपको पहले अपने पेज को स्विच करना होगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके पेजेस होंगे वो यहाँ पे सी ऑल प्रोफाइल्स पे जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए 50+ ऑलरेडी, चूंकि मैं हैंडल कर रहा हूँ इतने सारे पेजेस, तो मुझे कोई प्रॉब्लम इस वजह से नहीं आती क्योंकि मैं बिजनेस मेटा स्वीट से ये सारे हैंडल कर रहा हूँ। तो आप यहाँ से जब सी ऑल प्रोफाइल्स को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो सारे आपके पास पेजेस नजर आ जाएंगे। सी ऑल करेंगे तो यहाँ पे वो सारे पेजेस आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे जो आप मैनेज कर रहे हैं। इसी तरह जब मैं वापस इसको क्लिक करके आप कहूंगा तो मैं यहाँ से सी ऑल प्रोफाइल पे करूंगा तो मैं अपना पेज सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे देखिए ये मेरी प्रोफाइल थी और नीचे मेरे नाम का, अहमद आफरीदी के नाम का एक पेज है, मैं इसको क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो मेरे जो फेसबुक प्रोफाइल अकाउंट से ये मेरे बिजनेस जो पेज है ये वहां पे आ जाएगा। अब ये मेरा ऑलरेडी एक पेज की सारी पोस्ट हैं जो यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं। अब यहाँ पे अगर आप इसके बिल्कुल राइट साइड, लेफ्ट साइड पे एक पैनल है, तो नंबर 4 पे अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे एक टैग मिलता है, एट्रीब्यूट मेटा बिजनेस स्वीट्स। बेसिकली आज के लेक्चर हमारा इसी पे है कि हम इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो आपने मेटा बिजनेस स्वीट्स को यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आप इसके थोड़े से मैं आपको इंटरफेस समझा दूं, यहाँ पे बिल्कुल आपको लेफ्ट साइड पे एक पैनल मिलेगा जिसमें बहुत सारे टूल्स हैं जो कि कैटेगराइज किए गए हैं डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के अंदर। उसके बाद जो आपके बिजनेस का कवर पेज होगा वही आपका पेज यहाँ पे लगा हुआ नजर आएगा और यहाँ पे इसके नीचे दो आईडीज आपको डीपीज नजर आ रही हैं। ये एक मेरे फेसबुक पेज की है और एक मेरी जो है वो इंस्टाग्राम। चूंकि ये दोनों आपको इस वजह से नजर आ रही हैं, मैंने अपने बिजनेस फेसबुक पेज को अपने इंस्टाग्राम से लिंक किया हुआ है। अगर आपने लिंक नहीं किया हुआ तो आपको अभी मैं थोड़ी देर बाद जाके बताऊंगा कि आप इसको कैसे लिंक कर सकते हैं। अगर आप इसके अलावा सिंपली दोनों में से किसी एक पेज को हैंडल करना चाहते हैं तो उसके सामने आपको 2 ऑप्शंस भी आपको नजर आ जाते हैं कि अगर आप फेसबुक पेज को मैनेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे जो आपको टैग है आप इसको क्लिक करेंगे, और जो अगर आप सिर्फ इंस्टाग्राम पे जाना चाहते हैं तो यहीं से आप इंस्टाग्राम के अकाउंट्स पे भी जा सकते हैं। उसके बाद ये नीचे आपको कुछ वो एक पैनल, टू डू लिस्ट का एक पैनल है। ये वो वाली चीज़ें हैं जो मेरे अनरिस्पॉन्डेड मैसेज हैं, जो मैंने रीड नहीं किए हुए, जो मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पेजेस मैसेजेस आए हुए हैं, कमेंट्स आए हुए हैं, उनको मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। ये सारे आपको वो वाले कमेंट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अगर आप इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो भी देख लें तो आपको क्लियर हो जाएगा, चेक अनरीड मैसेजेस, कमेंट्स एंड अदर थिंग्स दैट मे रिक्वायर योर अटेंशन, यानी कि इनको आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो वो आपको यहाँ से वो बता भी सकता है। इसी वजह से ये पॉपुलर है कि आपको वो एक ही प्लेटफॉर्म पे 3-4 एप्लीकेशन की वो सारी चीजें दिखा देता है कि जो कि आप पेंडिंग होती हैं, जिनको आपने रिस्पॉन्ड करना होता है। उसके बाद नीचे एक थोड़ा मार्केटिंग कंटेंट की कुछ चीजें हैं। यहाँ पे वो आपकी जो तमाम पोस्ट्स हैं, आपने जो प्लान की हुई हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं, आपने जो पोस्टें लगाई हुई हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं, आपकी स्टोरीज यहाँ पे आ जाती हैं, और अगर आपने कोई एड्स वगैरह कैंपेन रन किए हुए हैं तो वो भी यहाँ से आपको उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके वो अकाउंट्स की डिटेल्स जो आपके यहाँ पे लिंक हुए हुए हैं, यहाँ पे आपके अकाउंट्स की डिटेल भी बता रहा है कि आपकी जो फेसबुक की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है। वो लास्ट 28 डेज की है। अगर आप इसको लाइफ टाइम करना चाहें तो यहाँ पे आप लाइफ टाइम भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको बता रहा है कि 12,000 आपके जो अकाउंट्स फेसबुक पे हैं आपके फॉलोअर्स, 11,200 आपके इंस्टाग्राम पे हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि पोस्ट को क्रिएट कैसे किया जाता है। पोस्ट को क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट पोस्ट का एक टैब यहाँ पे नजर आ रहा है, आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको एक नए डायलॉग बॉक्स और फॉर्म परफॉर्मा पे स्लाइड पे ले जाएगा, जो कि बहुत आसान है। यहाँ पे आपने सबसे पहले 2 तरह के टैब आपको नजर आ रहे हैं। एक आपके जो जहाँ से आप उसको हैंडल कर रहे हैं, आपने जहाँ से क्रिएट करना है, अपनी डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, अपना मीडिया, अपनी प्रोफाइल या पोस्ट आपने ऐड करनी है, ये वो है। और लेफ्ट साइड पे वो आपको प्रीव्यूज दिखा रहा होता है, वो सारी चीज़ें जो आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ऐड कर रहे हैं, जिस तरह यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करेंगे, यहाँ पे हम पिक्चर्स ऐड करेंगे,
तो वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे वो एग्जैक्ट दिखा रहा होता है यूजर एंड की, कि यूजर्स को वो किस तरह की नजर आएंगी। यहाँ पे टॉप पे आपको 2 टैब भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आप अगर आप क्लिक करेंगे तो ये डेस्कटॉप का जो लुक है, व्यू है, ये वो आपको दिखा रहा होगा, और राइट साइड पे आपको मोबाइल का व्यू भी दिखा रहा होगा। अभी आइए हम देखते हैं इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट टू। तो यहाँ पे आप, अगर मैं इसको क्लिक करूं, यहाँ पे आपको मेरा पेज फेसबुक का है वो नजर आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ से अब ऐड करता हूं और यहाँ से पोस्ट करता हूं तो ये फेसबुक का जो पेज है मेरा, ये उसके लिए जाएगा। बट आपने देखा होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि मेरा जो पेज है ये बिजनेस सूट्स है, ये इंस्टाग्राम के साथ भी ऑलरेडी लिंक है। तो अगर मैं यहाँ से इसको ओपन करूं तो यहाँ पे इंस्टाग्राम का भी देखें, यहाँ पे अकाउंट आपको यहाँ पे नजर आ जाता है। मैंने ऑलरेडी चूंकि इसको अटैच किया हुआ है तो मैंने सिर्फ इसको चेक कर देना है। अब मैं इसको देखें तो अब ये दोनों चीजों पे ये इसकी पोस्ट जाएगी। अगर ऑब्वियसली चूंकि आपने अटैच नहीं किया होगा तो आपके पास यहाँ पे डायरेक्ट चेक का ऑप्शन नहीं आएगा, बल्कि इसके अनचेक के बाद यहाँ पे तकरीबन खाली जगह पे एक टैब लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, कनेक्ट टू इंस्टाग्राम। आपने सिंपली इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने अपना लॉगिन देना है, पासवर्ड देना है, और कंफर्मेशन के बाद ये आपको इसी तरह की शक्ल नजर आना शुरू हो जाएगी। आपको यहाँ पे मैं दोबारा बता दूं, यहाँ पे आपके पास कनेक्ट टू इंस्टाग्राम का ऑप्शन नजर आएगा। आप उसको क्लिक करेंगे, अपना लॉगिन पासवर्ड देंगे और यहाँ पे आपको इस तरह की सिचुएशन मिलना शुरू हो जाएगी। अब आपने इसको चेक करना है। अगर आप चाहते हैं कि जो भी आप पोस्ट करें वो इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पेज पे इकट्ठी पोस्ट हो, तो यहाँ पे मैंने दोनों सेलेक्ट कर दी हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन कोई ऐड करना है, या सॉरी पिक्चर ऐड करनी है, अपना मटेरियल जो मीडिया है वो ऐड करना है। आप अगर पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से करेंगे, यहाँ से अपलोड आप डेस्कटॉप पे भी कर सकते हैं। अगर आप फाइल मैनेजर है वहाँ पे अगर आपकी आर्काइव है तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। और अगर आप वीडियोस ऐड करना चाहते हैं तो वो आप इस वाले टैब से करेंगे। और अगर आप कोई टेम्पलेट यूज करना चाहते हैं तो ये Vimeo के कुछ टेम्पलेट्स हैं, जिस तरह हम आप पहले पढ़ चुके हैं कैनवा के, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप कैनवा से ही पोस्ट क्रिएट करके यहाँ पे लेके आएं। यहाँ पे Vimeo का ऑप्शन भी है, मैं अगर इसको क्लिक करूं तो ये मुझे उतना कोई इफेक्टिव नहीं, बहुत अच्छे हैं लेकिन उतना इफेक्टिव और उतनी वैरायटी यहाँ पे नहीं है जो आप कैनवा में देख रहे होते हैं। ऑलमोस्ट इसका जो इंटरफेस है वो बिल्कुल वैसा ही है। इसमें ऑप्शन ज़रा कम है, इसमें काम करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसकी जो सेटिंग है वो थोड़ी सी मुश्किल है, और ज़्यादा मार्जिन्स और ज़्यादा आर्काइव नहीं है। इस वजह से मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा। सजेस्ट मैं यही करूँगा कि आप कैनवा से अपनी पोस्ट को क्रिएट करें और फिर वो यहाँ पे लेके आएँ। मैं यहाँ से ऐड फोटो करता हूँ। ऐड फोटो करने के बाद मैं यहाँ से डेस्कटॉप पे अगर मैं कोई पिक्चर लगाना चाहता हूँ तो लेट्स सी, हम एक ये वाला मैंने एक मीडिया अपना सेलेक्ट कर लिया है। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ से अपलोड किया, मैंने आपको बताया था राइट साइड पे वो आपको प्रीव्यू दिखा रहा होगा यूजर्स के लिए कि उनको उनके डिवाइसेस पे, मोबाइल पे या डेस्कटॉप पे वो कैसा नजर आएगा। यहाँ पे अगर मोबाइल का देखना चाहें तो मैंने मोबाइल को क्लिक किया तो ये मोबाइल का वर्जन है, और यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे लेफ्ट साइड के जो टैब पे तो ये आपको डेस्कटॉप का वर्जन दिखा रहा होगा। उसके बाद यहाँ से कुछ ऑप्शंस हैं कि आपको फेसबुक पे ये प्रीव्यू किस तरह का नजर आएगा और इंस्टाग्राम पे कैसे नजर आएगा। तो देखें ये मेरा इंस्टाग्राम का इस तरह का प्रीव्यू नजर आएगा, और अगर मैं फेसबुक की फीड पे जाता हूं तो वो कुछ इस तरह का प्रीव्यू नजर आएगा। इंस्टाग्राम पे आपका डेस्कटॉप और जो आपका मोबाइल जो लुक है वो सेम होती है, इस वजह से वहाँ पे इंस्टाग्राम पे आपको ये जो आपको डेस्कटॉप और मोबाइल की जो डिवाइसेस की प्रीव्यू ऑप्शंस हैं वो फेसबुक में तो मिलते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम में चूंकि एक ही होता है इसी वजह से ऑप्शन वहाँ पे वो नहीं होगा। आपने यहाँ से देखें अपनी पोस्ट यहाँ पे डाल दी, यहाँ पे आपको उसका साइज भी नजर आ रहा है कि 1600 बाय 1600 आपको नजर आ रहा है। अगर आप इस पोस्ट को यहाँ पे एडिट करना चाहते तो यहाँ पे बिजनेस स्वीट्स में आपको थोड़ी एडिटिंग की फैसिलिटीज भी यहाँ पे ये बिजनेस स्वीट्स में अवेलेबल हैं। अगर आप इसके सामने आपको एक एडिट का एक पेंसिल का टैब आपको नजर आ रहा है, अगर आप इसको क्लिक करें तो आप इसके एडिट पैनल में जा सकते हैं। वहां पे आप इसकी सबसे पहले डायमेंशंस को सेट कर सकते हैं कि इसकी डायमेंशंस आप क्या रखना चाह रहे हैं। ये ओरिजिनल है ये आपके सामने पोस्ट, अगर आप इसको स्क्वायर करना चाहते हैं तो आपके पास ये स्क्वायर का ऑप्शन आ जाता है, आप इसको अपनी मर्जी से थोड़ा सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं कुछ चीजें थोड़ी थोड़ी एडिट कर रहा हूँ तो यहाँ से, और उसके बाद अगर आप हॉरिजॉन्टल को क्लिक करें तो आप हॉरिजॉन्टली कितना रखना चाहते हैं, तो मैंने ये हॉरिजॉन्टली ये वाला पोस्ट है ये वाला फाइनल कर सकता हूँ। और इसी तरह अगर मैं वर्टिकली कुछ करना चाहता हूँ तो मैं इसको वर्टिकली भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ।
ऑब्वियसली आपके पोस्ट के हिसाब से आपने ऑलरेडी सेट किया होता है, लेकिन इन केस कहीं पे थोड़ी सी डायमेंशंस अगर आपको आगे पीछे लगे तो आप यहाँ से इन ऑप्शंस के साथ अपनी पोस्ट को सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास कुछ फीचर्स आ जाते हैं फिल्टर्स के, जहाँ पे आप इसकी जो कलर ग्रेडिंग है उसको अपने थोड़ा सेट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ बाय डिफॉल्ट प्रीसेट्स दिए गए हैं, जिस तरह यहाँ पे ये आपकी ओरिजिनल पोस्ट है तो ये आपके ओरिजिनल कलर्स हैं। उसके बाद विंटेज के यहाँ पे देखें थोड़ा सा आपको डिफ्यूज कलर की एक स्कीम नज़र आ रही है। उसके बाद यहाँ पे स्प्रिंग के कुछ फिल्टर्स हैं। उसके बाद ये समर्स पे देखें थोड़ा और डार्क हो जाता है। तो यहाँ पे स्नो, विंटर, यहाँ पे कुछ ऑटम्स के डिफरेंट टोन्स हैं। यहाँ से आप अपनी मर्जी के टोन भी सिलेक्ट करना चाहते हैं अगर, तो वो यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ से इसको ओरिजिनल ही रखता हूँ। देन आप यहाँ पे पोस्ट के अंदर अपनी मर्जी से कुछ टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ तो मैं ऐड टेक्स्ट में जाऊंगा। यहाँ पे ये देखें आपके पास राइटिंग बॉक्स नजर आ गया। आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से मैं टेक्स्ट ऐड करता हूँ। ये मैंने टेक्स्ट यहाँ पे लिखा और यहाँ से इस एरो के जरिए मैं आपको इसको थोड़ा इसका साइज को रीस्केल करता हूँ और फिर इसको अपनी मर्जी से यहाँ पे एडजस्ट कर, जहाँ पे भी आप रखना चाहें उसको आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी का टेक्स्ट भी रख सकते हैं और यहाँ से नीचे आपके पास कुछ कलर ऑप्शंस हैं। आप कोई कलर देना चाहें तो वो आप कलर दे सकते हैं। ये यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनमें से कलर आपको अवेलेबल नहीं मिल रहा है तो यहाँ से आप अपनी मर्जी का कलर भी बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप कैनवा में पढ़ चुके हैं तो आपके लिए बहुत इजी होंगी, इस वजह से ज़्यादा मैं इस पर टाइम सर्व नहीं कर रहा। उसके बाद यहाँ पे आप इसका जो फॉन्ट है वो आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको फॉन्ट कोई पसंद नहीं आ रहा तो यहाँ से आप अपनी मर्जी का फॉन्ट भी यूज़ कर सकते हैं। देन आप पोस्ट के अंदर कोई स्टिकर भी अगर आप यूज़ करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। स्टिकर्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आके आप देख लें, जो आपको रेलिवेंट कोई स्टिकर्स लगे तो आप वो वहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। आपने स्टिकर ऐड करने के लिए जो भी आपके पास जो आपको रिक्वायर्ड स्टिकर मिले आप उसको क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आप उसका सेट करके ऑप्शंस, तो आप इसका स्टिकर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैंने स्टिकर भी ऐड कर दिया। उसके बाद नीचे आपके पास ऑल्ट टेक्स्ट का एक ऑप्शन नज़र आता है। ये एक आपको पता है यूनिवर्सल हम एक चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। ऑल्ट टेक्स्ट का अगर मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिखा दूँ, यहाँ पे देखें ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या होता है। It is a text-based description added to an image that can benefit people who are blind and have low vision. You can replace this text to provide a better description of photo. Keep in mind that this description will only be read if someone is using a screen reader to access Facebook. यानी कि अगर आप जब अपनी पोस्ट में यहाँ पे आते हैं और आप यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे अगर कोई ब्लाइंड है या जिसका विजन ठीक काम नहीं कर रहा, उसके लिए वो कैसे नजर आएगा कि आपने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो आप उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं अब जब मैं यहाँ पे इसको ऐड कर दूंगा तो ये एक स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर होता है ब्लाइंड लोगों के लिए कि वो खुद ही फिर वो उनको बोल के ये जब वो इस पोस्ट पे आएंगे तो वो ये वाला जो कंटेंट आपने लिखा होगा ये साउंड के जरिए वो सुन सकेंगे कि ये आपकी जो पोस्ट है इसका पर्पस क्या है और आप ये पोस्ट क्यों लगा रहे हैं, आप क्या उनको बताना चाह रहे हैं। या तो यहाँ पे आप उनको ऑल टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। वन यू गेट डन विद दिस, तो आपने यहाँ से अप्लाई का फिल्टर होता है, आपने इसको अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा वो पोस्ट मुकम्मल हो गया है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे तो मेरा अब ये पोस्ट मैंने ऐड कर लिया है। अगर आप मल्टीपल पोस्ट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड करके आप जितनी चाहें आप पोस्ट कर सकते हैं। आप तकरीबन 10 तक कर लें, 10 से ज़्यादा ना करें क्योंकि वो आपको उसका कोई अच्छा इंसाइट्स जो होते हैं वो नहीं मिलेंगे। तो यहाँ से अब मैं उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल दूंगा कि मैं इस टेक्स्ट को डिस्क्राइब करने के लिए जो मेरा डिस्क्रिप्शन होगा, पोस्ट डिस्क्रिप्शन, वो क्या है, तो वो भी मैं यहाँ से ले लेता हूँ। तो मैं फ़िलहाल कहाँ से लूँ, मैं ChatGPT से ही ले लेता हूँ। 8 to 10 वर्ड फॉर स्क्रिप्ट ऑफ डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग। ये ऑलरेडी आप चूंकि पढ़ रहे हैं कंटेंट राइटिंग, उसमें आपको सारा पता है, बस मैं वहीं से आपके सामने बिल्कुल उसी तरह ही निकाल रहा हूँ। तो ये एक डिस्क्रिप्शन उसने निकाल दी है। तो यहाँ से ये मैंने डिस्क्रिप्शन कॉपी की, बल्कि चलें यही इसी को यूज़ कर लेते हैं और ये मैं यहाँ पे अपने पेस्ट कर देता हूँ। अब जब आप यहाँ से जैसे ही आपने डिस्क्रिप्शन ऐड किए, देखें टॉप पे आपको डिस्क्रिप्शन नज़र आना शुरू हो गई है।
अगर मैं यहाँ से कहूँ फॉर एडमिशंस, ये मेरा डिस्क्रिप्शन आ गया है। तो यहाँ पे आप देखें उसी तरह यहाँ पे आपकी टॉप की डिस्क्रिप्शन ऐड होती जा रही है। वंस आप यहाँ पे ये लॉक कर लेंगे तो टॉप पे आपको कस्टमाइज पोस्ट फॉर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम है, यानी कि अगर आप इसको चेक रखेंगे तो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम को अलग अलग से भी हैंडल कर सकते हैं। यानी कि ये मेरी फेसबुक के लिए हो गई, और अगर मैं चाहता हूं कि इंस्टाग्राम के लिए मैं कुछ और लिखना चाहूं कंटेंट, तो वो भी मैं यहां से इंस्टाग्राम के लिए और लिख सकता हूं। या देखें फेसबुक के लिए है और यहां पे मेरा आ गया है इंस्टाग्राम के लिए, तो मैं इंस्टाग्राम के लिए कुछ और डिस्क्रिप्शन लिख लेता हूं। थ्री मार्केटिंग टैगलाइंस फॉर डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पे देखें ये एक डिस्क्रिप्शन आ गई है। अब मैं यहाँ से मेटा पे जा रहा हूँ, तो यहाँ से मैं इंस्टाग्राम के लिए चेंज कर रहा हूँ। तो मैंने इंस्टाग्राम के यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आया और ये मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वाली सारी की सारी यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। अगर आप नीचे देखें तो ये वो वाली सारी ऑप्शंस आपको नजर आना शुरू हो गई हैं जो कि इंस्टाग्राम पे हैं। फेसबुक पे मेरी देखें तो डिस्क्रिप्शन और नजर आएगी, और इंस्टाग्राम पे मैं अपनी अगर मैं चाहूँ कि डिस्क्रिप्शन और हो तो आप वो अलग से भी लिख सकते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि मेरी एक ही पोस्ट जो डिस्क्रिप्शन है वही दोनों पे जाए ताकि थोड़ा एक दूसरे को बैक करते रहें। तो यहाँ से आप कस्टमाइज के ऑप्शन को ऑफ भी कर सकते हैं, और मैं चाहता हूँ कि अब यही वाला जो मेरा डिस्क्रिप्शन है यही मेरा इंस्टा पे जाए। तो आप देखें तो वहाँ पे सेम जो मेरा फेसबुक पे इंस्टाग्राम का था, फेसबुक का डिस्क्रिप्शन वो इंस्टाग्राम पे भी आ गया है। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी लोकेशन को भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप A/B टेस्टिंग का एक ऑप्शन है, यहाँ पे लिंक प्रीव्यू है, आप एक कोई लिंक दे सकते हैं, और यहाँ पे आप टैग वगैरह भी कर सकते हैं। बट ये यहाँ पे आपको ऑफ नजर आ रहे हैं, वो इस वजह से क्योंकि हमने यहाँ पे इंस्टाग्राम को सिंक किया हुआ है। अगर हम यहाँ से मैं डिलीट करूँ और सिर्फ फेसबुक पे के लिए आऊँगा तो यहाँ से वो आपको ऑप्शन नजर आ जाएंगे। जब ये एंड होगा थोड़ा प्रोसेस तो मैं आपको सिर्फ इन लिंक्स का आगे जाके थोड़ा ऐड कर दूंगा। मैं दोबारा बता दूं, ये जो तीनों टैब आपको यहाँ पे डिसेबल नजर आ रहे हैं वो सिर्फ इस वजह से नजर आ रहे हैं कि मैंने इंस्टा और फेसबुक को इकट्ठा यहाँ पे ऐड लगाना चाहता हूँ। लेकिन अगर मैं वहां से इंस्टा को निकाल दूंगा तो यहाँ से तीनों ऑप्शन आपके आ जाएंगे। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी आपने यहाँ पे लिखना है वो आप अपनी डिस्क्रिप्शन में भी लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे स्केड्यूलिंग ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आप अगर मुतमिन है अपनी पोस्ट डिस्क्रिप्शन से, जो आपने लिखना था पिक्चर के प्रीव्यू से, अगर आप मुतमिन है तो यहाँ से आप पब्लिश नाउ करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये दोनों जो आपकी एप्स हैं वहां पे ये पोस्ट पब्लिक हो जाएगी। उसके बाद अगर आप इसको स्केड्यूल करना चाहते हैं तो आप स्केड्यूल में देखें, यहाँ पे आप डेट टाइम वगैरह बता सकते हैं कि फेसबुक पे वो कितने बजे किस दिन किस तारीख को वो अपलोड हो और इंस्टाग्राम पे कब हो। तो यहाँ से आप उसको स्केड्यूल भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप पब्लिक भी नहीं करना चाह रहे और स्केड्यूल भी नहीं करना चाहते, बस अपना एक ड्राफ्ट बना के रखना चाहते हैं, तो आप सेव एज ड्राफ्ट भी यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ से आपको थोड़ा नीचे जाऊं तो यहाँ पे आपको प्राइवेसी सेटिंग्स का एक ऑप्शन नजर आएगा कि अगर आप इसको पब्लिकली पब्लिश करना चाहते हैं कि कोई भी बंदा फेसबुक पे है वो आपकी पोस्ट देखे, या आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन मैं कहता हूँ कि ये मेरी जो पोस्ट है ये 15 साल से कम उम्र के लोगों के लिए है ही नहीं, चूंकि इसकी फर्ज कर लें एलिजिबिलिटी मैंने इंटर रखी हुई है कि वो इंटर कम से कम क्लियर हो, तो 15 साल से तो वो ज़्यादा ही होंगे। तो मैं 15 साल से कम के लोगों को अगर दिखाना नहीं चाहता तो मैं यहाँ से वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ कि मैं किन लोगों को नहीं दिखाना चाह रहा। तो यहाँ से आपके पास ऑप्शंस भी नजर आ सकते हैं कि 15 से ऊपर को दिखाना है, 18 को नहीं दिखाना, 21 से ऊपर को नहीं दिखाना, तो यहाँ से आप ऑप्शन वो सेट कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ से लोकेशन भी मार्क कर सकता हूँ कि मुझे सिर्फ लाहौर के लोगों को दिखाना है, गुजरावाला के लोगों को नहीं दिखाना, तो आप यहाँ पे गुजरावाला लिख के उसको सेव भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको फिलहाल मैंने पब्लिक का ऑप्शन है उसी को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, और उसके बाद ये देखें आप यहाँ से पब्लिश के टैब को प्रेस कर देंगे तो ये आपकी पोस्ट पब्लिक हो जाएगी। अब मैं यहाँ से आप वापस आता हूँ और जो ऊपर जो 3 टैब आपको यहाँ पे ये रह गए थे उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं। यहाँ से मैंने ये जो सबसे पहले जो अपना इंस्टाग्राम है, यहाँ पे जो मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम को इकट्ठे किया हुआ है, मैं अगर इंस्टाग्राम को अनचेक कर देता हूं तो मैं यहां से ये जो मीडियम है इसको भी यहां से डिलीट कर देता हूं। अब ये देखें आपके पास लिंक का ऑप्शन भी आ गया है। अब यहां पे अगर आप कोई ऐड करना चाहते हैं तो मैं यहां से अगर
कोई अपना लिंक डालना चाहता हूं तो ये ऑलरेडी एक लिंक ऑलरेडी एडिट है, तो मैंने सेव को क्लिक कर दिया है। तो ये देखें यहाँ पे हर पोस्ट के ऊपर आपको ये देखें, मैं आपको इसका मोबाइल व्यू यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे लिंक डाला है तो यहाँ पे देखें आपकी जो डिस्क्रिप्शन है जो मेरी मोबाइल के ऑप्शन पे, वहाँ पे आपको diploma.usa.edu.pk ये ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आ गया है। अगर मैं यहाँ से इसको अनचेक कर देता हूँ तो यहाँ से भी वो प्रीव्यू खत्म हो जाएगा। अगर आप वापस आ जाएं उसकी पोस्ट पे, मैं यहाँ से दोबारा ऐड कर देता हूँ इसको www.usa.edu.pk/diploma और मैं यहां से इसको सेव कर देता हूं। तो यहां से आप अपना लिंक भी डाल सकते हैं। अब मैं इसकी कुछ इनसाइट्स के बारे में आपको बता दूं कि यहां पे बिल्कुल लास्ट पे मोस्ट लेफ्ट पे अगर आप टैब पे जाएं तो यहां पे कुछ ऑप्शंस आपको नजर आ जाते हैं। सबसे पहले तो आपको ये दिखा रहा होता है कि जितने भी आपको डिटेल्स, पोस्ट और चीजें नजर आ रही हैं, ये अहमद आफरीदी का पेज है, ये इसकी चीजें हैं। अगर आप यहाँ पे इसको क्लिक करें तो जितने पेजेस आप हैंडल कर रहे हैं यहाँ पे, वो सारे के सारे यहाँ पे आपको वो नजर आ रहे होते हैं। अगर आप किसी भी पेज को क्लिक करेंगे तो वहां पे उसकी इनसाइट्स और उसकी पोस्ट की स्केड्यूलिंग आपको नजर आ रही होगी। फिलहाल हम चूंकि इस वाले पेज पे जो भी आप पेज सिलेक्ट किया होगा तो वो वाला पेज आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। होम पेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि अगर आपने पोस्ट क्रिएट करनी है जिस तरह, तो वो आपको पता लग गया है। इसी तरह अगर आप रील क्रिएट करना चाहते हैं या मोर ऑप्शन में जाएं, लाइव जाना चाहते हैं, वो भी आपको पता है, या कोई क्रिएट ऐड करना चाहते हैं तो यहां से आप वो सारी चीजें कर सकते हैं। उसके बाद नोटिफिकेशंस में आ जाए तो दूसरा जो टैब है इसका, ये वो नोटिफिकेशंस का है। नोटिफिकेशन से मुराद ये है कि अगर कुछ लोगों ने कमेंट किया हुआ है, कुछ लोगों ने, और वहां पे या कुछ लोगों की एक्टिविटीज आपसे रिलेटेड है, तो वो सारी की सारी यहाँ पे वो आपको दिखा रहा होता है कि आपके जो पोस्ट हैं जो फेसबुक और इंस्टा की है, वहां पे पोस्ट पे जो एंगेजमेंट्स लोगों की आई हुई हैं जिनको रिस्पॉन्ड या एड्रेस करना हो, तो वो आपको यहाँ पे सजेस्ट कर रहा होता है कि लोगों ने आपकी पेज पे रिएक्ट किया है। अगर आप उनको रिएक्ट करना चाहते हैं तो यहां से आप कर सकते हैं। अगर आप देखें सजेशन में वो बता रहा है कि 100 से ज्यादा लोगों ने आपकी पोस्ट को रिएक्ट किया हुआ है। अपनी ऑडियंस को अगर आप एंगेज रखना चाहते हैं तो आप यहां से इनको कमेंट भी कर सकते हैं, इनके साथ शेयरिंग, कोई बात या टैग आप इनको रिस्पॉन्स कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है आपके पास वो है प्लानर का। ये प्लानर का ऑप्शन अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको बताया, आपके पास 2-3 ऑप्शन आते हैं, या आप फौरन पब्लिश कर दें, या आप इसको स्केड्यूल कर दें, या आप इसको फौरन पब्लिश करना चाहें, या आप इसको स्केड्यूल कर दें। 2 ऑप्शन आपके पास नजर आते हैं। अगर मैं वहां पे इसको स्केड्यूल कर देता, जिस डेट पे भी करता, तो यहां से आपको चार्ट के अंदर बता रहा होता कि वो किस दिन आपने कौन सी पोस्ट स्केड्यूल की हुई है। और अगर आपने नहीं की हुई तो यहां से भी आप स्केड्यूल कर सकते हैं कोई भी पोस्ट। यहां से क्लिक करेंगे तो आप रील स्केड्यूल करना चाहते हैं, पोस्ट स्केड्यूल करना चाहते हैं, या स्टोरी स्केड्यूल करना चाहते हैं, या आप स्केड्यूल करना चाहते हैं कोई लाइव स्ट्रीमिंग, तो वो यहां से आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप यहां से क्लिक कर देंगे तो आपको ये खुद ही ऑटोमेटिक ही ये स्केड्यूल के मुताबिक वो आपकी जो पोस्ट को वो पब्लिक कर देगा। फिलहाल मैंने कोई यहाँ पे स्केड्यूलिंग नहीं की हुई थी तो यहाँ पे ये कोई मुझे यहाँ पे नजर आ रही है पर वीक, और यहाँ से आप पर मंथ भी देख सकते हैं, और इसी तरह टुडे के हिसाब से भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे है आपका कंटेंट, कि किस किस्म का कंटेंट आपका यहाँ पे आया हुआ है। अगर आप ये नीचे देखें तो ये वो नीचे सारी पोस्ट और रील्स हैं, स्टोरीज हैं, वीडियोस हैं, स्टिल्स, इमेजेस हैं, जो भी आपने कंटेंट दिया हुआ है वो सारे का सारा आपको यहाँ पे नजर आ रहा होता है। और अगर किसी एक पेज या पोस्ट का आपने उसके इनसाइट्स देखने हैं तो यहाँ से वो आपको व्यू इनसाइट्स पे भी अगर आप क्लिक करेंगे तो उसके इनसाइट्स भी आपको दिखाना शुरू कर देगा कि इस पे कमेंट और लाइक्स वगैरह वो कितने आए हुए हैं, वो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो हर पोस्ट को आप इंडिविजुअली यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसके साथ कुछ फिल्टर्स लगा सकते हैं। अगर आपने फोटोज को देखना है, वीडियोस को देखना है, टेक्स्ट को देखना है कि ये मेरी ऐसी सारी पोस्टें मुझे दिखा दे जो सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड हैं या वीडियो बेस्ड हैं या फोटोज बेस्ड हैं, तो यहाँ से आपको वो दिखाना शुरू कर देगा। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मुझे सिर्फ रील्स दिखा दे, तो मैंने रील को चेक किया तो यहाँ पे अब जितनी भी मुझे नीचे पोस्ट वो दिखा रहा है वो सारी रील्स की हैं। इसमें कोई मेरी इमेज बेस्ड, कोई टेक्स्ट बेस्ड या वीडियो बेस्ड पोस्ट नहीं होगी। मैं अगर इसको अनचेक कर दूं, उसके बाद यहाँ पे आपके पास कुछ फिल्टर आ जाते हैं। अगर आपने फंडेड कंटेंट किया हुआ है या इन स्ट्रीम एड्स हैं या आपके मार्केटिंग के हैं या आपकी प्लेसमेंट डिफरेंट हैं तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अगर आप इसकी फर्दर में जाएं मार्केटिंग को तो यहाँ पे आप वो देख सकते हैं कि आपने ऑर्गेनिक
पोस्ट की हुई थी या पेड की हुई है, तो वो भी आप यहां से फिल्टर लगा के चेक कर सकते हैं। ये फिलहाल आपको आगे टैग दे रहा था कि लास्ट 90 डेज में, अगर इसी तरह आप लास्ट 10 डेज 15 डेज यहां पे आप चेक कर सकते हैं, 28 डेज 7 डेज और कल तक की, या दिस वीक दिस मंथ, आप वो फिल्टर लगा के आपकी परफॉर्मेंस यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इनसाइट्स आ जाते हैं। इनसाइट्स आपको ओवरऑल पूरी पेज की यहाँ पे दिखा रहा होता है कि आपके पेज पे कितने रिएक्शंस आए, लाइक कितने आए, कमेंट्स कितने आए, शेयर कितना किया, लिंक लिस्ट क्या है, अनफॉलो कितने लोगों ने किया, फॉलो कितने लोगों ने किया। तो यहाँ से आपको वो सारी चीज़ें आपको बता रहा होता है। यहाँ पे आपको फेसबुक की रीच बता रहा होता है, इंस्टाग्राम की रीच आपके सामने आ जाती है, पेड रीच अगर आपने पैसे लगा के कुछ चीज़ की हुई है तो यहाँ से आपको वो सारी इंफॉर्मेशन उसकी बता रहा होता है। उसके बाद ये नीचे उसका ग्राफ भी आपको डेली बेसिस के वो ग्राफ दिखा रहा होता है, और आपकी पोस्ट जो रिसेंट पोस्ट हुए उनकी आपकी वो जो परफॉर्मेंस है वो भी यहाँ से आपको वो दिखा रहा होता है। और अगर आप चाहें तो यहाँ से भी आप अपनी पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद कुछ चीज़ें आपकी इनसाइट्स ऑडियंस के बारे में बता रहा होता है कि आपके जो न्यू लोग हैं वो कितने आए हैं, और कौन से न्यू इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं वो कितने आए हैं नए, वो यहाँ से आपको वो दिखा रहा होता है। यहाँ पे है कुछ लोगों ने अगर वो पेज को अनफॉलो किया है तो वहाँ पे उनकी आप इनसाइट्स आपको पता लग जाती हैं, और उस हिसाब से फिर आप अपनी जो कैंपेन है उसको रीस्ट्रेटेजाइज करते हैं। अगर आप उससे अगले थोड़े टैग में आ जाएं तो यहाँ पे इनबॉक्स का है, यहाँ पे सारे वो चीज़ें आपके पास आ जाएंगी जिनको आपने मैसेजेस करने हैं, जिन्होंने इनबॉक्स आपको कमेंट्स किए हुए हैं। यहाँ पे इंस्टाग्राम के कमेंट्स हैं, यहाँ पे आपके पास फेसबुक के कमेंट्स हैं, तो यहाँ पे आप इनको क्लिक करके आप इनको रिप्लाई भी कर सकते हैं। देन मोनेटाइजेशन है, चूंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन अभी नहीं है, तो ये यहाँ पे हमारे पास मोनेटाइजेशन के जो कोई फीचर्स हैं, जो इंसर्ट्स हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो यहाँ से आपको मोनेटाइजेशन की सारी इंफॉर्मेशन भी आपको वो मिल रही होगी। देन आपके पास अगर आपने एड्स लगाए हुए हैं तो आपकी यहाँ पे एड्स की सारी इनसाइट्स आपको मिल जाती हैं, और ये सारे का सारा पैनल आपको यहाँ से ऑल टूल्स में भी यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे उसी तरह जो आपने देखी हैं कंटेंट, गेम स्ट्रीमिंग, इनबॉक्सेस, इंस्पिरेशनल है, प्लानर है, साउंड कलेक्शन है, वो यहाँ पे सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। तो इस तरह आप यहाँ पे अपना टूल लगा सकते हैं। मैं वापस इसके ओरिजिनल जो फॉर्म था वहाँ पे आता हूँ। तो मेरा ख्याल है अब आपको इसके समझ आ गई होगी कि बिजनेस मेटा स्यूट्स को आपने इस्तेमाल कैसे करना है, और यहाँ से आप अपनी कैंपेन कैसे लगा सकते हैं, अपनी पोस्ट कैसे लगा सकते हैं, और यहाँ से आप फेसबुक को और इंस्टा को कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, और फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके इनसाइट्स को हम कैसे जान सकते हैं।